नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बनाया गया ये 10वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया? यानी कि आसानी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये श्रीलंका के द्वारा जो है किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के तटीय क्षेत्र जो है इससे प्रभावित रहा था। अगले प्रश्न को देखें, 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यह महाराष्ट्र में जो है किया गया था। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया है किन देश में? तो देखा जाए तो ये भारत में ही किया गया है। कहाँ पर? तो ये टसी गंगा यानी हिमाचल प्रदेश में किया गया है, भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो ये हो जाएगा सी ड्रैगन 2022। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करें पासेक्स 2022, तो भारत रूस के बीच धर्म गार्जियन 2022, तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। और चीरू की बात करें तो चीरू हो गया ची से चाइना, आर यू यानी कि रूस, फिर आई से ईरान। अगले प्रश्न को देखें, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो क्वाड बात करें तो ये चतुर्भुज संवाद है और इसमें जो है 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 2023 का जो है आयोजन कहाँ पर किया जाना है? ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 का जो है शिखर सम्मेलन देखा जाए तो जापान में किया गया था 2022 में। अगले प्रश्नों को देखें, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, तो इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 131वें रहा था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एक्सिस बैंक को। हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? क्वांटम नेटवर्क में जो है शामिल होने वाला, तो यह है आईआईटी मद्रास। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा शुक्र मिशन से संबंधित है, मिशन आर्टेमिस। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, तो ये दिया गया है हैदराबाद शहर को। सबसे स्वच्छ शहर का जो है अवार्ड इंदौर को दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, द टाइगर ऑफ द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा मीना नायर हैं। अगले प्रश्न को देखें, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और उसके बाद बात करें तो 13 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 31 मई को जो है देखा जाए तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे घोषित किया गया है? 2021 से जो है 2030 ईस्वी को घोषित किया गया है। हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? सालबुग आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में।
और 75 रामसर साइट हैं। सर्वाधिक जो है 14 तमिलनाडु में है और 10 उत्तर प्रदेश में है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशियां प्रदान की जाती है? ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख राशि जो है पुरस्कार किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसे कि राजीव गांधी का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो उसमें 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और ध्यानचंद 10 लाख हो गया। गुरुद्रोण पुरस्कार में जो है, गुरुद्रोणाचार्य पुरस्कार में भी कितना दिया जाता है? तो 15 लाख ही दिया जाता है लाइफ टाइम श्रेणी में। ट्रांजिस्टर में जो है NPN अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं किस क्रम में? तो NPN अर्धचालक जुड़े होते हैं तो ये श्रेणी क्रम में ही जुड़े होते हैं। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? थोरियम का प्रयोग जो है तो ये ईंधन के रूप में किया जाता है। और बात करें मंदक के रूप में जो है ग्रेफाइट एवं भारे जल नियंत्रक क्षार के रूप में जो है कैडमियम बोरोन का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ये सत्य है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो दो बल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, इसलिए ये गलत है। और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास होती है, ये सत्य है। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। यह किसका नियम है? थॉमसन प्रभाव का जो है नियम है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम अनुसार अंगूठा क्या बताता है? सबसे बात करें पहले तो विद्युत धारा की दिशा जो है तर्जनी बताते हैं, और चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा जो है मध्यमा बताते हैं। और अंगूठा की बात करें तो ये चुंबकीय बल की दिशा बताते हैं, चुंबकीय बल की दिशा अंगूठा। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? तो वास्तविक, छोटा एवं उल्टा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? जल के लिए तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम गुप्त ऊष्मा। और बात करें अगले प्रश्नों की, ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ट्रैक्टर से तो ये हो जाएगा 90 से जो है 100 डेसिबल के बीच होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान जो है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और पृथ्वी पर जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और सूर्य पर 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन सेकंड जो है किसका मात्रक होता है? तो आवेग और संवेग का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होता है। अगले प्रश्नों को देखें। इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम से मिलती है? इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से ज्ञात होती है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से ज्ञात होती है। और इलेक्ट्रॉन के उपकोष की जानकारी जो है द्विगांशी क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम ये जो है चक्रण क्वांटम से इलेक्ट्रॉन का चक्रण की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा? देखें तो नाइट्रिक अम्ल जो है नहीं है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोसायनिक अम्ल है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली सॉल्टपीटर है? चिली सॉल्टपीटर जो है कौन सा यौगिक? तो ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट जो है चिली सॉल्टपीटर है। अगले प्रश्न को देखें। रबर आसानी से किस में घुलता है? तो रबर आसानी से जो है
कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। और रबर की बात करें मुलायम बनाने के लिए सल्फर में और कार्बन में मिलाने से कड़ा हो जाता है। पायरागायराइड किस धातु का अयस्क है? पायरागायराइड तो ये हो जाएगा सिल्वर का अयस्क है। टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व। टाइप मेटल में तो बात करें तो इसमें Pb, Sb और Sn हो जाएगा। और पीतल में तांबा जस्ता हो जाएगा। गन मेटल में CuZn और Sn हो जाएगा। और अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो अमलगम की बात करें तो ये जो है टंगस्टन नहीं बनाता है, बाकी सीसा, तांबा, एल्युमिनियम बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। और यह किस विधि द्वारा? तो लेब ब्लॉक प्रक्रम के द्वारा होता है। और बात करें संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और स्टील बेसेमर विधि से बनता है इस्पात। अमोनिया जो है हैबर विधि से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। एक तरफ कार्बनिक यौगिक है, एक तरफ क्रियाशील समूह है। एस्टर COOR हो जाएगा। एमिन NH2 हो जाएगा। और नाइट्रो CN, नाइट्रो हो जाएगा CN नहीं बल्कि NO2, तो इसलिए C गलत है। और एल्काइल R हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे? व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता तो ये हो जाएंगे रिचर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है? कोशिका का रसोई घर जो है लवक कहलाता है, हरित लवक। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का जो है ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान करने पर तो होता है। संक्रमित माता पिता के गर्भ में पल रहे बच्चों से भी होता है। संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर जो है एड्स नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है? पनीर उद्योग में किन कवक का उपयोग? तो यह हो जाएगा पेनिसिलियम का जो है प्रयोग होता है। और बात करें एस्परजिलियस तथा पेनिसिलियम कवक का जो प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? वायु द्वारा परागण एनिमोफिलस तो ये सही है। उसके बाद देखें घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिलस ये भी सही है। और कीट द्वारा परागण जूफिलस ये जो है गलत है। कीट द्वारा परागण को जो है इटनोमोफेलस कहा जाता है, इटनोमोफेलस तो ये गलत हो जाएगा C। और चमगादड़ द्वारा परागण को जो है क्रिप्टोफेलस कहा जाता है, तो ये सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। उत्तक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं? तो ये हो जाएगा मार्सेलो मेलपीजी वैज्ञानिक। अगले प्रश्न को देखें। पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो ये गैनोंग पोटोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। समुद्री खीरा किस संघ के जीव हैं? तो समुद्री खीरा हो जाएगा किस संघ के अंतर्गत? तो एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? AB में एंटीबॉडी का अभाव रहता है और O में जो है एंटीजन का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं ABO। और बात करें तो O जो है सर्वदाता हो जाएगा और AB सर्वग्राही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मिक्सिडीमा नामक रोग जो है किस हार्मोन की कमी से? तो यह हो जाएगा थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है? जीवाश्म विज्ञान के जनक तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, यानी कि राइट आंसर जो है B हो जाएगा।
बात करें विकिरण अनुवांशिकी के जनक तो ये हो जाएंगे H.J. मूलर। और उसके बाद आधुनिक अनुवांशिकी के जनक वाटसन हो जाएगा, वाटसन। और आधुनिक भ्रूणिकी के जनक जो है कार्ल ई बान बेयर हो जाएगा। रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रेने फ्रांक ट्रॉफी का संबंध तो हॉकी से हो जाएगा। ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? एक तरफ खेल है, एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। जिम्नास्टिक में 8, खो खो में 9 होते हैं, इसलिए ये गलत है। बेसबॉल में भी 9 होते हैं, और वाटर पोलो में 7 होते हैं, और पोलो में जो है 4 होते हैं। टेबल टेनिस में 1-2 होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? यानी कि बैंक दर अगर जो है रिजर्व बैंक कम करेगा तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगले प्रश्न को देखें। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रभावी राजस्व घाटा ये जो है लोक लेखा समिति के द्वारा जो है पेश किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी इनमें से कौन सा सत्य है? यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली था, तो ये जो है कथन सत्य है। फिर उसके बाद देखें, यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही बात है। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी सही है। 1, 2, 4 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति के ही दौरान हुआ था, जिसमें कि स्थाविर एवं महासंधिक के रूप में विभाजन हुआ था। और बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। इनमें 5वां प्रांत जो है कौन था? तो यह था कलिंग। कलिंग को जो है अशोक ने जीता था, और कलिंग की राजधानी तौसली थी। 5 प्रांत में देखें, उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, और पूर्वी प्रांत जिसे प्राची कहा गया पाटलिपुत्र, अवंती का जो है उज्जैनी, और कलिंग का तौसली। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्तकालीन नहीं है? गुप्त काल के दौरान नहीं बनाया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में है, ये गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। और अन्य में देखें तो विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश ये हैं, पार्वती मंदिर नैना ठाकुर मध्य प्रदेश ये भी हैं, और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश ये भी हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखें, कथा सरित सागर के लेखक क्षेमेंद्र नहीं बल्कि सोमदेव हो जाएगा, सोमदेव, इसलिए गलत है। और रामचरित ये जो है रामचरित के लेखक देखा जाए तो रामचरित मानस के लेखक हैं तुलसीदास। रामचरित जो है रामायण के वाल्मीकि हैं, और रामचरित जो है सांध्याकर नंदी के द्वारा जो है लिखा गया था, इसलिए ये गलत है। नीतिसार कामंदक ये सत्य हैं। हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक जो है बाण भट्ट हैं। हर्षवर्धन जो है रत्नावली प्रियदर्शिका लिखा था। अगले प्रश्न को देखें। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो स्रोत हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही, और इनके लेखक जो हैं जियाउद्दीन बर्नी हैं। बाबर द्वारा रचित बाबरनामा निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? बाबरनामा में जो है किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो यह है मेवाड़ का उल्लेख। अगले प्रश्नों को देखें। संगमनेर का युद्ध कब हुआ? संगमनेर का युद्ध जो है कब हुआ था? 1679 ईस्वी में मुगल एवं मराठों के बीच हुआ था। यह शिवाजी द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था, संगमनेर का युद्ध।
मांझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से था? मंझी प्रथा का जो है संबंध, मंझी प्रथा, तो ये हो जाएगा सिख धर्म के तीसरे गुरु जो थे अमरदास, इन्हीं के द्वारा किया गया था। मंझी प्रथा पुरुषों के प्रति सिख धर्म के प्रचार के लिए प्रशासनिक इकाई थी। और गुरु अंगद जो है सिख धर्म के बात करें तो दूसरे गुरु थे, रामदास चौथे, अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रेडिंग से संबंधित हैं? लॉर्ड रेडिंग से देखें तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में, तो ये वेलिंगटन के समय में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। फिर अगले विकल्प को देखें, 1919 के रोलेक्ट एक्ट की ये भी जो है किसके समय में हुआ था? 1919 के रोलेक्ट एक्ट की वापसी, तो वापसी ये हुआ था लॉर्ड रेडिंग के समय में। बाकी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति, तो ये इन्हीं के समय में हुआ था, यानी कि लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। अगले प्रश्नों को देखें, 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर के से जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? गढ़मंगला जबलपुर से 1857 की क्रांति में, तो ये शंकर शाह थे। और गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर से थे। ओडिशा के गंजाम से जो है तो राधाकृष्ण दंड सेना थे। और बात करें राजस्थान से जो है तो ये जयदयाल और हरदयाल थे। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? देखें तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी, ये सत्य है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये भी सत्य है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक, तो यही जो है आपका विकल्प गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा बल्कि दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और पूना सार्वजनिक सभा MG रनाडे, ये सत्य हैं। बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बंगाली समाचार पत्र के, तो ये हो जाएगा गिरीश चंद्र घोष। और बात करें युगल किशोर शुक्ल, तो ये जो हैं उदंत मर्दंत के संस्थापक, इंडियन मिरर एवं नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। बंग दर्शन के बंकिम चंद्र चटर्जी थे। गांधी दास पैक्ट कब हुआ था? गांधी दास पैक्ट, गांधी दास यानी कि गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता, ये जो है अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये हो जाएगा साम्यवादी आंदोलन के जो है नेताओं के विरुद्ध था। विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत जो है अरावली हो जाएगा। और आधुनिक में जो है नवीनतम में बलित पर्वत में हिमालय हो जाएगा। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ में? लैंडफॉल द्वीप, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में जो है अवस्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी, तो ये हो जाएगा कहाँ में? तो नागालैंड में स्थित है। और सिक्किम में जो है चुम्बी घाटी, यूथांग घाटी स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण देखें तो सिंध है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, सोन नदी नहीं है। सोन नदी की बात करें तो ये पूर्वारोपित नदी के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये 2015 में हुआ था राजस्थान राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है। देखें, सिनकोना है, महोगनी है, बांस है, लेकिन साल का वृक्ष जो है नहीं है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती का उदाहरण है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1996-97 ईस्वी में हुई थी। असत्य विकल्प को चुनना है यानी कि गलत विकल्प को।
सबरीगिरी परियोजना किक्की नदी पर, यह सत्य है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है, यहाँ पर दिया है गोदावरी, गलत है। कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम परियोजना। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी, सत्य है। किसाऊ परियोजना टॉन्स नदी, सत्य है। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है। ट्रिटिकेल किन किन फसलों के बीच जो है संकर क्रॉस है, तो ये हो जाएगा गेहूं एवं राई के बीच जो है। नोआमोंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। नोआमोंडी, तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य में है। कमलांग बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। लानोज घास का मैदान जो है किस देश में स्थित है, तो यह है वेनेजुएला में। अगले प्रश्नों को देखें। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है। लावनी, तो ये हो जाएगा किस राज्य का, महाराष्ट्र का है। अर्पण है बिहार का। गोंदना राजस्थान का। रियांग किस राज्य की जनजाति है, तो रियांग हो जाएगा कहाँ की, त्रिपुरा की है। अगले प्रश्न को देखें। अलांग सोसिया क्या है। अलांग सोसिया, तो ये हो जाएगा यह एक जहाज पुनर्वतन कारखाना है। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन। राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है तो 65 सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रगान रहेगा जनगण मन, तो 52 सेकेंड। और राष्ट्रगान को शॉर्ट में जो है तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जो है अगर देखा जाए तो जुलाई 1946 में ही किया गया था। प्रथम अधिवेशन जो है उद्घाटन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का जो है आरक्षण दिया गया, तो ये हो जाएगा 93 संविधान संशोधन माध्यम से दिया गया था, जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया, तो आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से क्या ग्रहण किया गया था, तो ये था आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई थी। अगले प्रश्न को देखें। वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना रुपये है, तो 8 लाख रुपये है क्रीमी लेयर का जो है मापदंड। अगले प्रश्न को देखें। उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को जो है स्वीकार किया, तो ये हो जाएगा अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 में। अगले प्रश्न को देखें। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। उपयुक्त विचार जो है किनका है, ये विचार दिया गया है BN राव के द्वारा। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह है अनुच्छेद 70 में। और अनुच्छेद 64 में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है, और अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने न्याय पर जो है यानी निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कर सकते हैं अपने निर्णय को पुनर्विचार। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, तो ये हो जाएगा दिल्ली। बाकी पुणे भोपाल चेन्नई हैं।
निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो ये हो जाएगा अल्प सूचना प्रश्न। अगले प्रश्न को देखें, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं महिला सशक्तिकरण में। अगले प्रश्न को देखें, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन कब हुआ? नदी बोर्ड अधिनियम का जो है गठन तो ये 1956 ईस्वी में किया गया था। 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्ष में 4500 हो जाएगा? पी का मान जो है यानी कि मूलधन है 3500 और मिश्रधन है 4500, यानी ब्याज हो जाएगा एसआई कितना 1000। यहाँ पर देखें पी का मान जो है 3500, पी बटे एसआई का मान हो जाएगा 1000 इजकल टू 100 बाय टी आर होता है टाइम गुना रेट। रेट दिया हुआ है, टाइम ही पूछा जा रहा है तो टी लिख देंगे। यहाँ पर देखें 1 शून्य 1 शून्य कट गया, ये 2 शून्य 2 शून्य, 7 पचे 35 और 20 पंचे 100, तो 20/7 आ गया टी इजकल टू 20/7 टी इजकल टू में। तो यहाँ पर हो गया 7 दूने 14, अच्छा 20/7 यानी कि 2.6/7 राइट आंसर बी हो जाएगा। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात है 3:2। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए? 60 है दोनों का मान, तो 60 में देंगे 3 2 5 से भाग, तो 5 से देंगे तो 12 बार में लगेगा, तो 12 तिया 36 और अनुपात हो जाएगा 12 दूना 24। दूध 36 है, पानी 24 है, तो पानी में जो है +12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36:36, यानी कट के 1:1 हो जाएगा, यानी कितना मिलाना है 12 लीटर पानी। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया है और उसने इस एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज तथा शेष हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। 5 वर्षों के बाद उसे कुल 6500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करना हो तो उसके द्वारा उधार दी गई राशियों का अंतर, तो उधार दी गई राशियों का अंतर पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप जान ले कि 5 वर्ष में जो है 6500 हो जाता है साधारण ब्याज, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा 1300, तो 1300 होगा, तो 1300 में कितना से गुना करना है 100 से, भागा कितना से देना है 10,000 से, क्योंकि व्यक्ति के पास मूलधन 10,000 है, तो 4 शून्य 4 शून्य कट गया तो मान आया 13। अब यहाँ 13 है और कितना जो है एक हिस्से को 15% पर लगाना है, तो 15% पर और एक हिस्से को 10% पर लगाना है। तो अनुपात देखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 13 में से 10 जाएगा तो 3 अनुपात 15 में से 13 जाएगा तो 2, 3:2 आ गया। तो अब देखें 3:2 यानी 5 का मान है 10,000, 5 बराबर हो गया 10,000, तो कितना का मान पूछा जा रहा है अंतर, यानी 3:2 का मान कितना हो रहा है 5,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 5 दूने 10, यानी 1 का मान जो है 2,000 आ जाएगा अंतर का मान। अगले प्रश्न को देखें, विषम शब्द को चुनना है। डेकामीटर, किलोमीटर और डेसीमीटर ये सब लंबाई से संबंधित है, ग्राम जो है ये वजन से संबंधित है, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से यह है उत्तर की ओर ऊपर गया है, सबसे पहले जान ले कि ईस्ट ये हो गया वेस्ट, ऊपर में हो जाता है नॉर्थ और नीचे हो जाता है साउथ, तो ऊपर की ओर कितना गया 20 मीटर गया है। फिर वह अपनी दाईं ओर यानी इधर मुड़ा है और कितना जाता है 15 मीटर जाता है, फिर वह पुनः अपनी दाईं ओर आता है और 20 मीटर तक जाता है, फिर दाईं ओर इधर नीचे आया 20 मीटर। उसके बाद कहता है फिर वह अपने बाईं ओर जो है यानी बाईं ओर इसका इधर आएगा, कितना जाता है 35 मीटर जाता है, ये हो गया।
अब कहता है बताइए कि सुभाष अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। 20 मीटर ऊपर गया, फिर यहाँ पर 20 मीटर नीचे आया तो ये कट गया। 15 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर 35 मीटर पूर्व की ओर गया, तो कुल मिला के 50 मीटर जो है किधर गया है, पूर्व की ओर गया हुआ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।